नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अथर्ववेद के बारे में और ख़ास तौर पर हम देखेंगे इसके पहले 29 सूक्तों को। ये हमें हमारी ज़िंदगी की मुश्किलों से निपटने का एक बहुत ही अलग और कमाल का नज़रिया देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पुराने ग्रंथ हैं, ये हमारी असल जिंदगी की परेशानियों को कैसे सुलझाते थे। देखिए, अथर्ववेद, जो कि खूबसूरत भजनों यानी सूक्तों का एक कलेक्शन है, ये सिर्फ एक पूजा पाठ का ग्रंथ नहीं था, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह था। सोचिए, ये ग्रंथ एक तरह का एक टूल किट है, जिसमें हर तरह के सूक्त हैं, आपकी अपनी सेहत से लेकर पूरे समाज की भलाई तक, जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सफ़र, ये हमारे अंदर से शुरू होता है। मतलब सबसे पहले बात करेंगे उन सूक्तों की जो हमारे अपने लिए हैं, हमारी सेहत के लिए। देखिए, सबसे पहला सूक्त ही कितना पावरफुल है। ये एक प्रार्थना है तेज दिमाग के लिए, एक डिवाइन इंटेलेक्ट के लिए। इससे पता चलता है कि उस जमाने में मेंटल क्लैरिटी को कितना जरूरी माना जाता था। और ये सिर्फ रट्टा मारने वाली मेमोरी की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है सही गलत में फर्क करने की समझ की। आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में सोचिए इसकी कितनी जरूरत। और कमाल की बात यह है कि दिमाग की बात करते करते ग्रंथ बड़ी आसानी से शरीर पर आ जाता है, फिजिकल हेल्थ पर। मतलब अथर्ववेद के लिए मन और शरीर अलग है ही नहीं। यहाँ आपको बीमारियों को दूर भगाने से लेकर हार्ट डिसीज जैसी स्पेसिफिक बीमारियों के लिए भी प्रार्थनाएं मिलेंगी। ये एक बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच है ना? स्वस्थ मन तो स्वस्थ शरीर। इस ग्रंथ में आपको हीलिंग के लिए तरह तरह के सूक्त मिलेंगे, और हर सूक्त आप देखिए कितनी सटीकता से, कितनी स्पेसिफिसिटी के साथ बीमारी के अलग अलग पहलुओं पर फोकस करता है। ये उस वक्त का एक तरह का स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम था, जो मानता था कि शब्दों में हमारी नीयत में भी ठीक करने की ताकत होती है। और ये चीज़ प्रकृति से गहरे जुड़ाव को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। यहाँ पानी जैसे बेसिक एलिमेंट्स को एक दवा की तरह बुलाया जा रहा है। पानी सिर्फ एक सब्सटेंस नहीं है, ये एक डिवाइन हीलिंग पावर है, जो जिंदगी भी देती है और हमें प्योरीफाई भी करती है। तो ये तो हुई अंदर की बात। अब देखते हैं कि बाहर की दुनिया के खतरों और चैलेंजेस से निपटने के लिए अथर्ववेद क्या कहता है। तो पॉइंट ये है कि इस पुराने ग्रंथ ने लोगों को उस खतरनाक दुनिया से लड़ने के लिए स्पिरिचुअल टूल्स दिए, फिर चाहे वो खतरा सामने से आ रहा हो या कोई अनदेखी ताकत हो। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अथर्ववेद दो तरह के खतरों में फर्क करता है। एक तो है हमारे जाने पहचाने दुश्मन, मतलब इंसान, और दूसरे हैं वो अनदेखी नेगेटिव फोर्सेस जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। दोनों के लिए अलग अलग उपाय हैं। तो ये जो श्लोक थे, ये एक तरह की स्पिरिचुअल शील्ड का काम करते थे। एक ऐसी प्रार्थना जो आपके दुश्मन को डिसार्म कर दे, उसे न्यूट्रल कर दे। मतलब लड़ाई का जवाब लड़ाई से नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल पावर से देना। अब जरा सोचिए इन पावरफुल शब्दों के बारे में। ये आग की प्योरीफाइंग पावर को बुला रहे हैं, ताकि इंसान और समाज दोनों में से हर तरह की नेगेटिविटी जलकर खत्म हो जाए। ये सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, ये एक डीप स्पिरिचुअल क्लिंजिंग है। और फिर इसका स्कोप और भी बड़ा हो जाता है। एक इंसान की सेफ्टी से बात शुरू होती है और पूरे देश की प्रोस्पेरिटी तक पहुंच जाती है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वेद का ज्ञान सिर्फ पर्सनल गेन के लिए नहीं था, इसका ताल्लुक कलेक्टिव वेलबींग से था, पूरे समाज की भलाई और ताकत से। ये जो खास सूक्त है, ये असल में देश को मजबूत बनाने, उसे समृद्ध बनाने और दुश्मनों पर जीत दिलाने के लिए डिवाइन हेल्प मांगने की एक प्रार्थना है, एक यूनाइटेड और पावरफुल सोसाइटी के लिए। तो ये सूक्त एक सक्सेसफुल नेशन के लिए एक क्लियर विजन देता है, एक ऐसा देश जो एक हो, खुशहाल हो और जिस पर दैवीय कृपा हो। तो अथर्ववेद के इस छोटे से सफर से हम क्या टेकअवे ले सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिंदगी के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच देता है, एक ऐसा नजरिया जो मन, शरीर और समाज, इन तीनों की जरूरतों को एक साथ देखता है। हाँ, ये तो बस एक शुरुआत है। अथर्ववेद के पहले हिस्से में जो प्रैक्टिकल विजडम है, उसकी ये बस एक छोटी सी झलक थी। ये ग्रंथ तो बहुत विशाल है, इसमें जानने को और भी बहुत कुछ है। और जैसा हमने कहा, ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होगा। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और अथर्ववेद के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो जाते जाते एक सवाल,
आज की इस मॉडर्न दुनिया में, जहां हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है, क्या पावर से भरे ये पुराने शब्द आज भी हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।